So till now we saw about डायरेक्टरी रूल. अब ये डायरेक्टरी रूल का एक ड्रॉबैक था. देयर वॉज वन ड्रॉबैक, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टरी एंड इलेक्टिव लेजिस्लेटिव का कॉन्फ्लिक्ट हुआ. मीन्स इनमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता था, झगड़ा बहुत होता था. सो दिस वॉज वन ड्रॉबैक. तो इसके वजह से क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इट वॉज वेरी मच ईजियर फॉर नेपोलियन टू कम इन पावर, एंड सो लेटर ऑन ही केम इन पावर. अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, या क्या क्या चेंजेस हुआ, रिफॉर्म हुआ, वो अभी सेगमेंट वाइज या सेक्टर वाइज देखेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट वुमेन्स. सो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? अभी वुमेन जो एकदम प्रॉस्परस क्लास के थे उनको एजुकेशन के लिए मतलब परमिशन दिया था, लेकिन जो लेस प्रॉस्परस थे उनको दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन. एंड अगर वो लोग काम भी करेंगे तो उनको जो पेड वेजेस था वो बहुत कम मिलता था. तो इसलिए वो लोग ने क्या किया, सब वुमेन्स ने, दे मेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब बनाया वुमेन्स ने, एंड द नेम वॉज सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. तो नाउ विल सी अबाउट सम चेंजेस ब्रॉट बाय रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. क्या चेंजेस लाया? स्टेट स्कूल, मतलब क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल या फिर कंपलसरी स्कूलिंग, ये वो लोग ने स्टार्ट किया. मैरिज के बारे में, नॉट टू फोर्स टू मैरी अगेंस्ट विश, ये भी हो गया स्टार्ट. डाइवोर्स वॉज मेड लीगल. ऑल्सो दे वर अलाउड टू डू सम स्मॉल बिजनेस. सो दिस वर फ्यू चेंजेस ब्रॉट बाय रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. अभी रेन ऑफ टेरर, वो टाइम पे जो सिचुएशन था, तभी वुमेन्स को ना बहुत डिस्क्रिमिनेटेड फील हुआ. क्यों? क्योंकि रॉबेस्पियर ने जो है वो बाकी सब क्लब्स बैन किया ना, तो इसलिए दे फेल डिस्क्रिमिनेटेड. एंड इसलिए इन 1946 में बहुत वुमेन स्ट्रगल के बाद 1946 में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला. तो एक ऐसी रिवोल्यूशनरी वुमेन कौन थी? ये वाली, ओलंपिक डी जॉर्जेस. शी वॉज द रेवोल्यूशनरी वुमेन. क्योंकि जब पॉलिटिकल क्लब सब बैन हो गया, मतलब रॉबेस्पियर ने बैन किया, तो इसने जाके क्रिटिसाइज किया. ऑन हर बिहाफ शी रोट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन. On her behalf, she wrote Declaration of Rights of Women and Citizen. तो ऑब्वियसली ये अगेंस्ट था ना रॉबेस्पियर के, तो उसका तो आदत क्या था, उसने डायरेक्टली उसको सेंटेंस कर दिया. शी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय क्लब. सो ऑल दिस वॉज अबाउट वुमेन्स रेवोल्यूशन. ये एक टाइप ऑफ पार्ट या सेगमेंट बोल सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का. अब दूसरा पार्ट देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, दैट इज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लेवरी मतलब क्या? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. ये किसके बीच में था? फ्रांस या फिर यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका जो है ना, इनके पास लैंड रिसोर्स बहुत था. दे हैड मच ऑफ लैंड रिसोर्स. अफ्रीका जो है, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत थे. वो ह्यूमन रिसोर्स को किस में कन्वर्ट किया? स्लेव में. स्लेव में मतलब यूरोपियंस इनको एज अ स्लेव बोलते थे, स्लेव. एंड यूरोप जो था, इट वाज क्वाइट इंडस्ट्रियलाइज्ड. लेकिन ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेते थे एंड उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे. तो हाउ दिस प्रोसेस स्टार्टेड, जो फ्रांस है ना, फ्रांस ने अपने इधर छोटे छोटे कॉलोनीज बनाए थे अमेरिका में, क्योंकि इनके पास लैंड रिसोर्स तो बहुत था. लेकिन कॉलोनीज बनाएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन करना है
उसके लिए कुछ रिसोर्स लगेगा ना, ह्यूमन रिसोर्स, वो किधर से लाएंगे? अफ्रीका से, क्योंकि ये तो रेडी नहीं थे इधर जाके काम करने। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्लेव्स, ये अफ्रीका से ये लोग लेते थे। 2 इम्पोर्टेंट प्लेस वेयर, मतलब स्लेवरी पोर्ट, जहाँ से सी रूट से या अफ्रीका से वो लोग शिप में यहाँ पर लाते थे, वो नाम क्या है? नैंटेक्स एंड बॉर्डेक्स। तो ये क्या था? ये स्लेवरी पोर्ट था। तो इन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट किया था, तुम्हारा जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो स्लेवरी के फॉर्म में हमें दे दो। तो यहाँ से यहाँ लाते थे एंड यहाँ से अमेरिकन कॉलोनीज में बेचते थे। फिर अमेरिकन कॉलोनीज में या कैरिबियन कॉलोनीज, वहाँ पर क्या होता था? जो भी प्रोडक्शन है वो मतलब रॉ मटेरियल का, लाइक कॉटन, शुगर, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता था। एंड यहाँ पर प्रोडक्शन होने के बाद ये इधर से इधर आ जाता था, फ्रांस में और यूरोप में। एंड फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे। रॉ मटेरियल वॉज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। और यहाँ पर जब ये लोग ने इधर से स्लेव्स लिया तो इन रिटर्न बार्टर, मतलब जो फिनिश गुड्स है ना वो इनको दिया, एंड इन रिटर्न स्लेव लिया, स्लेवरी। तो दिस वॉज टाइप ऑफ इनजस्टिस, स्लेव्स लेना, बेचना, तो ये सब इनजस्टिस है। तो इसलिए ये इसका पूरा ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था, इसका एबॉलिशन किसने किया? जैकोबिन ने। जब नेशनल असेंबली था तो नेशनल असेंबली का तो डिबेट ही हुआ, ये एबॉलिश करना है कि नहीं। डिबेट क्यों हुआ? डिबेटेड बिकॉज नेशनल असेंबली मेंबर दे वांटेड टू अर्न थ्रू प्लांटेशन ना, तो इसलिए डिबेट। क्योंकि नेशनल असेंबली में कौन से मेंबर्स थे? हायर क्लास वाले, मतलब उनको तो ये प्लांटेशन पॉसिबल था, उनके पास उतना पैसा भी था, तो उनको ये बंद नहीं करना था, इसलिए वो डिबेट बहुत हुआ उनके बीच में। लेकिन नेक्स्ट, हाँ, ऑल्सो नेपोलियन जब आया, नेपोलियन ऑल्सो वांटेड द ट्रेड टू फ्लरिश, तो इसलिए ही ऑल्सो सपोर्टेड दिस ट्रायंगुलर ट्रेड। एंड नेपोलियन therefore fulfilled the demands of higher third estate members, क्योंकि वही ये सब करते थे ना, they were richer। लेकिन जो कॉन्वेंशन मतलब कौन? जैकोबिन क्लब वाले, वो मेंबर्स तो ज़्यादा रिच नहीं थे, वो तो बहुत लोअर क्लास वाले थे, तो उनका तो प्लांटेशन प्लांट था ही नहीं। सो दे वांटेड टू एबोलिश दिस, एंड फिर जैकोबिन ने वो फाइनली एबोलिश किया। जैकोबिन ने एबॉलिश किया, फिर नेपोलियन ने वो स्टार्ट किया, एंड फाइनल एबॉलिशन उसका कभी हुआ? 1848 में। नेपोलियन जब आया, नेपोलियन वाज फ्रॉम 1804 टू 1815, तो उसने बहुत सारा यूरोपियन कंट्रीज मतलब कॉन्कर्ड किया। ऑल्सो बहुत सारा लॉज उसने लाया, ही ब्रॉट वेरी effective laws and considered modernizer of Europe, इसलिए उसको बोला गया ही इज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये एक लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, डेसिमल सिस्टम है, तो ये सब लॉज ही हैड ब्रॉट अप। बट फाइनली ही वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। बट फिर भी उसका आइडियाज लाइक आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट, ये क्या हो गया? लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। मतलब लोगों को इसमें से बहुत अच्छा मैसेज मिला अबाउट लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट। एंड ये जो लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट है, फिर ये बाकी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। ऑल्सो अपना जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज है, ये आइडिया मतलब उन्होंने भी सपोर्ट किया, जैसे टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय, they also supported. One more thing, soon after the storming of Bastille in 1789, तभी सेंसरशिप जो है ना वो भी एबॉलिश कर दिया था। सेंसरशिप मतलब क्या?
तभी के टाइम पे जो अप्रूवल देते थे ना, वो सिर्फ किंग देते थे, कि जैसे न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में कौन सा न्यूज़ पब्लिश होगा, तो ये सिर्फ जो किंग अप्रूव करेगा ना वही न्यूज़ उसमें पब्लिश किया जाता था। तो लोगों को मतलब इक्वालिटी नहीं था। अगर किसी को मतलब किसी ने अगर ये न्यूज़ पब्लिश किया जो किंग के अगेंस्ट में रहेगा, तो ही वॉज बीन पनिश्ड, या फिर उसको मार डालते थे, या मोस्टली किंग उसको अप्रूवल देता ही नहीं था। किंग को ऐसे लगता था कि नहीं, मेरे अगेंस्ट में कुछ भी न्यूज़ पब्लिश होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो सेंसरशिप था, ये भी, इसका भी एबोलिशन हो गया।